जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। आप सभी को एक साथ सुप्रभात। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे, आनंदमय होंगे, उत्साह में होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उमंग में होंगे। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आज हम लोग बात करेंगे वर्ग द्वितीय विषय गणित दिवस गुरुवार, यानी आज जो है कक्षा 2 का विषय गणित में हम लोग आज कौन सा दिन है? तो गुरुवार का दिन है। कौन सा दिन है? गुरुवार का दिन है। इस गुरुवार के दिन में एक अंकों की संख्या गुणा करने के लिए हम लोग सीखेंगे। वो भी कौन सा? तो बाकी वाला। कौन सा? बाकी वाला गुणा करने के लिए सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग साधारण गुणा सीख चुके हैं। एक अंकों का ही गुणा सीखे हैं, लेकिन साधारण वाला गुणा सीख चुके हैं जिसमें कि बाकी नहीं रहता है, बिल्कुल सिंपल है। ये भी एक अंक का ही है, लेकिन इस एक अंक में इसमें बाकी रखा जाएगा, है ना। वो सारा का सारा सिंपल गुना हम लोग किससे सीखे थे? वो सारा का सारा गुना सिंपल हम लोग जो है बुक से सीखे थे, वर्ग द्वितीय का बुक से सीखे थे। आज हम लोग बिना बुक का अपने मन से कॉपी में अपने मन से प्रश्न को ले लेते हैं। इस प्रश्न को उत्तर के रूप में सोल्व करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो चीज़ यहाँ सीख जाएंगे सो चीज़ बुक में जो लिखा हुआ रहेगा वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। बनाने का तो तरीका एक ही होता है, बनाने का नियम एक ही होता है, सिर्फ आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइए। जब समझ गए ना तो फिर आप लोग आराम से आसानी से बना लेंगे, क्योंकि अंक जो है उलट पुलट रहता है। ऐसा बात थोड़ी है कि हम लोग जो बुक से बनाते हैं वही अंक जो है मेरा एग्ज़ाम में आ जाता है, ऐसा नहीं होता। अंक का उलट पुलट हो जाता है। इसीलिए हम लोग अंक को तो अच्छी तरह से पहचानते ही हैं कि ये जो है इस तरह का अंक है, वो उस तरह का अंक है। बाकी अंक को हम लोग सिर्फ गुना करने के लिए अच्छी तरह से सीख जाए, बाकी रखने के लिए अच्छी तरह से सीख जाए। अगला अंक में जो बाकी जा कर के जुट जाता है वो अच्छी तरह से हम लोग सीख जाए, समझ जाए, तो हम लोगों का सभी कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है ना। इसमें है कुछ नहीं। इससे पहले जानकारी शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर प्रथम बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर नई आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके भरपूर मात्रा में लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे को भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए, भरपूर शेयर कीजिए, ताकि आगे का बच्चे भी इस वीडियो को देख करके अपना जानकारी ले सके। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं क्या बताऊं, आप लोगों से यह बताना चाहता हूं कि जब भी जिस किसी भी काम से जिनका भी जो भी वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, देखा कीजिए, लेकिन उसमें एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है कि बिना स्किप किए हुए, बिना उछले कूदे फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए उस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, कंटिन्यू देखिए, सुचारू रूप से देखिए, दिमाग को शांत करके, एकाग्रचित हो करके, एकाग्रता हो करके, तब जा कर के आप लोगों को देखने से फ़ायदा होगा। समझ में आएगा कि हाँ, कहाँ पर कौन सी बातें बोली गई है, कौन सी बातें हम लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। वैसे तो जो भी बातें बोला जाता है सारा का सारा बात क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन है ना, कि कुछ कुछ बात, कुछ कुछ पॉइंट ऐसा हो जाता है जो कि विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि जब भी देखा कीजिए, जिनका भी देखा कीजिए,
पूरा सुचारू रूप से कंटिन्यू देखा कीजिए। आइए हम लोग करते हैं 1 नंबर से शुरुआत। आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन को लाल पेन से लिखा जाता है, हल किया जाता है ब्लू पेन, ग्रीन पेन, ब्लैक पेन। ऐसे मुख्यतः ब्लू पेन अगर पेंसिल को छोड़ दे पेन में चले तो ग्रीन पेन और रेड पेन प्रश्न के रूप में हो जाता है, और उत्तर को सोल्व करते हैं हम लोग तो ब्लू पेन और ब्लैक पेन से। तो 1 नंबर में हम लोग ले लेते हैं कोई ऐसा अंक, ठीक ना। ऊपर में हम 2 अंक ले, 3 अंक ले, अगर नीचे में 1 अंक है तो वो 1 अंक का ही गुना कहलाएगा। ये जानकारी आप लोगों को पहले से भली भांति है, इस पर विशेष चर्चा करने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम 7 अंक लिए हैं और यहाँ पर 8 लिए हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो है 7 और 8 है, नीचे 8 के नीचे 2 हम ले लिए, ठीक है, और गुना का चिन्ह दे दिए, मतलब ये 1 अंक का गुना तैयार हो गया। अब हम लोगों को पढ़ने के बाद, गुना करने के बाद पता चलेगा ये बाकी वाला गुना है कि नहीं है, लेकिन है तो निश्चित, ये हम जान रहे हैं। आप लोग अभी नए हैं, आप लोगों को जानकारी नहीं है, मालूम नहीं है ना। इसीलिए आप लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लोगों को पता चलेगा नहीं। और जोड़ हो, घटा हो, गुना हो, कोई भी हो, आप लोगों को पहले बता चुके हैं। मेन चीज़, मेन ट्रिक आप लोगों को पहले ये बता चुके हैं पकड़ने का ट्रिक कि 9 से जैसे ही संख्या 10 से शुरुआत होता है, 0 से लेकर 9 तक जो है ये सिंगल अंक का होता है, इसमें कोई बाकी नहीं रहता है। और जैसे ही संख्या दहाई अंक से शुरुआत हो जाता है, यानी 10 से शुरू हो जाता है, इधर जितना भी संख्या ले उसमें सारा का सारा हिस्सा लगना शुरू हो जाता है, यानी बाकी रहना शुरू हो जाता है। एक ऐसा इकलौता 0 से लेकर के 9 तक ही एक ऐसा अंक है जो कि इसमें अकेला रहता है, इसमें कोई बाकी नहीं, कोई हिस्सा नहीं। जब अकेला है तो हिस्सा कैसे लगेगा और बाकी कैसे रहेगा, यही बात है। दूसरा नंबर में हम प्रश्न के रूप में ले लिए, जैसे यहाँ मान के चलिए 9 है और यहाँ 5 है। अब मेरा मन हो गया 5 के नीचे 4 लेने का, तो 4 ले लिए। ये हमारा क्वेश्चन बन करके 1 अंक का है ना मल्टीप्लाई तैयार है, यानी कि गुना तैयार है। चलिए तीसरा नंबर में अगर हमारा मन हो गया यहाँ 5 लेने का, 5 ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर हमारा मन हो गया 8 लेने का, चलिए 8 ले लिए। और आपका यहाँ मन है 6 लेने का, तो 6 ले लिए, 6 से गुना करेंगे, यानी कि है ना ऊपर वाला सभी संख्या को नीचे वाले 6 अंक से गुना करेंगे, ठीक है। अब चलिए 3 नंबर ये हो गया। अब 4 नंबर के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। 4 नंबर में जैसे मान के चलिए यहाँ पर 7 ले लिए, यहाँ पर 3 ले लिए, और यहाँ मेरा मन हो गया 9 लेने का, तो 9 ले लिए, ठीक। चलिए हो गया। 5 नंबर, 5 नंबर में देखिए जैसे किसी बच्चे का मन हो गया, वो बोलेगा क्या कि हमारा इच्छा है 4 लेने का, तो 4 ले लिए उस बच्चे के अनुकूल। और दूसरा बच्चा बोला क्या कि 3 ले लीजिए, चलिए उसका भी मन पूरा कर दिए, 3 ले लिए। और तीसरा बच्चा क्या बोला कि हम जो है ना मालिक बनेंगे, मतलब हम ही से सब अंक का गुना होगा, तो उसका मन हो गया क्या लेने का, 5, 8, चलो 8 ले लिए। एक अनुप्रिया है, उसका मन हो गया 8 लेने का, तो उसका भी मन रख लिए, 8 ले लिए। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न तो 5-5 बना लिए हैं, अब चलिए बनाते हैं गुना, है ना, सोल्व करते हैं शुरुआत। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को ये देखना है कि 1 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन इकाई अंक से शुरुआत करते हैं। इकाई अंक से शुरू करके दहाई, सैकड़ा, हज़ार की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, जितना जहाँ पर जैसा रहता है। चलिए इकाई स्थान पर ऊपर में 8 है और नीचे में 2 है, यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि 8 को हम कितना बार पढ़ेंगे, 8 को 2 बार पढ़ेंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 हुआ। तो 16 कैसे लिखते हैं, 1 पर 6, 16। तो 16 का क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 6, ठीक है। अब बाकी कितना बच गया, 1।
तो नहीं कुछ जानकारी है आप लोगों को तो एक यहाँ माथे पर बाकी रख दीजिए और गोल घेरा से लगा दीजिए ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर हम बाकी रखे हैं। लेकिन बाकी किस पर रखेंगे? बाकी उसी संख्या पर रखेंगे जिस संख्या को हम इसको फिर से गुना करेंगे, है ना, तब ना उसमें वो अंक जुटेगा। तो अब देखिए 7 का बारी है तो 7 को 2 बार पढ़ेंगे तो 7 दूनी 14, अब बाकी वाला एक मिल करके ये जो एक माथे पर रखे हैं तो ये बाकी रखे हैं किस लिए? इस पर जोड़ने के लिए ना। तो गुना करके जितना हो जाएगा उसमें जितना बाकी रहेगा उतना अंक जुट जाएगा, जुट करके जो होगा सारा का सारा अंक यहाँ हो जाएगा। तो 14 एक 15 हो गया, तो वही यहाँ पर 15 लिखे। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर में कहता है 5 को 4 बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौका 20 हुआ, तो 20 का 0, बाकी कितना बच गया मेरे प्यारे साथियों? 2। किस पर? तो 9 के माथे पर, क्योंकि 9 को ही ना अब पढ़ना है। अब 9 को 4 बार पढ़िए। अगर आप लोगों का पढ़ा कंप्लीट हो गया होगा, कंठस्थ हो गया है तो बिल्कुल 9 चौके सीधे 36 बोल दीजिएगा। और 36 में 2 जोड़ दीजिए तो 37 38, यानी 3 पर 8 38 होता है, तो यहाँ लिख दीजिए 3 पर 8 38। ठीक है, चलिए 3 नंबर में आते हैं। 8 को 6 बार पढ़ेंगे तो 8 छक्के कितना होता है? 48 होता है। 48 का 8 बाकी 4, क्योंकि 4 पर 8 48 होता है, तो वो 4 यहाँ बाकी रह गया 5 के माथे पर, क्योंकि 5 को ही ना अब 6 बार पढ़ना है। तो 5 को 6 बार पढ़ेंगे तो 5 छक्का 30 होता है, तो 30। अब बाकी 4 जोड़ देंगे तो 31 32 33 34, 34 हो गया, यहाँ 34 लिख दिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर में इकाई स्थान पर 3 है और 3 के नीचे 9 है, यानी 3 को 9 बार पढ़ना है, तो 3 नंबर 27 होता है। 27 का 7 हो जाएगा, अब बाकी बच जाएगा कितना? 2 बच जाएगा। तो 2 किस पर आ जाएगा? ऊपर बगल में जो 3 के बगल में जो दाहिने स्थान पर 7 है, इसी 7 के माथे पर 2 हो जाएगा बाकी, क्योंकि 7 को हमें 9 बार पढ़ना है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक्का 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 नवा 63, यानी 7 को 9 बार पढ़े तो कितना हो गया? 63 हो गया। और 63 में बाकी 2 जोड़ेंगे तो 64 65 हो गया, यहाँ 65 लिख दिए। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों कैसे फटाफट बनता है। चलिए अब 5 नंबर, यानी कि इस चैप्टर में 5 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन मान करके चलते हैं। हम तो एक गुना बता देंगे, उसको अच्छी तरह से आप लोग समझ जाइएगा तो वही बहुत काफ़ी है। कफ का घर आ गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग 5-5 हिसाब बताए हैं, 5-5 हिसाब समझाए हैं। अब जो है आप लोग आराम से, आशा और उम्मीद करते हैं कि आराम से समझ गए होंगे और अच्छी तरह से होमवर्क भी तैयारी करके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए 5 नंबर का देखते हैं और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 3 को 8 बार पढ़ना है, यानी 3 को 8 बार पढ़ो। ऊपर में इकाई स्थान पर 3 है, नीचे में 8 है। 3 को 8 बार पढ़ो या 8 को 3 बार पढ़ो, बात बराबर है ना। पढ़ के देखो, 3 8 कितना होता है? 24 होता है। तो क्या लिखेंगे? 24 का 4, 2 पर 4 24 होता है, 24 का 4 लिखे। अब बाकी कितना बच गया? यहाँ देखिए, बाकी बच गया 2। कहाँ पर? तो ये 4 के माथे पर, क्योंकि दहाई स्थान पर 4 है, इकाई स्थान वाला गुना हो गया। इकाई के बाद दहाई होता है, दहाई स्थान वाला बचा हुआ है, करना है किसको अब गुना? दहाई स्थान वाले को। तो इसीलिए दहाई स्थान वाले के ऊपर क्या हो गया? बाकी 2 बच गया। अब दहाई स्थान पर 4 है तो 4 को 8 बार पढ़ेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा। 4 8 कितना हो गया? 32। अब 32 में 2 जोड़े तो कितना हो गया? 34। 3 पर 4 34, है ना। तो यहाँ लिख दिए 34। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोगों को इतना समय, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, अच्छे से रहिए।